नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल स्टडी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैला रखा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे कि एग्ज़ाम है वो टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आई थी कि 35,000 की तो पोस्टें खाली है, 36,000 35,000 और पोस्टें निकाली है 2,000। तो अभी क्या है, रीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसका मैं निराकरण इसलिए करता हूँ कि रीट सिर्फ क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। रीट क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। और सरकार ने अभी क्या है, एक अपनी योजना बना रखी है, ठीक है। अभी तक उसको मतलब लॉन्च तो नहीं किया, सरकार बोल रही है भी हर साल नौकरी, ठीक है। तो जो रीट की उम्मीद कर रहे थे 35,000 40,000 पद आएंगे एक साथ, तो वो तो भी एक सपना है, वो सपना ही रहेगा। हो सकता है ये सपना आपका इनके अंतिम भी लास्ट में अगर 2029 के अंदर 28 के अंदर आपका पूरा हो। अभी ये पूरा होने वाला है नहीं। अभी क्या रीट का देखिए, जो एग्ज़ाम है वो ये पक्का करवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो है फरवरी के अंदर है जो आपका एग्ज़ाम है वो करवा देंगे। और 1 दिसंबर से क्या है, ये इनके फॉरम शुरू हो जाएंगे। 1 दिसंबर से क्या है, इनके फॉरम शुरू हो जाएंगे। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, इन्होंने लिखा है कि 3 मंथ तो है ना, ये 3 महीने, ठीक है। ये इसमें वो करेंगे, पहले आंसर की जारी करेंगे, फिर उसके अंदर प्रश्नों की कटौती होगी। क्योंकि आज तक है कोई भी एग्जाम करवाते हैं, ठीक है, तो इनको लेक्चरर ही नहीं मिलते, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट है किसी भी, मतलब वो पीएचडी कर रखे हैं उन्होंने, उनसे क्वेश्चन लेते हैं, 30 क्वेश्चन ले लिए, उनमें ही गलतियां। पहले तो सरकार को खुद सोचना चाहिए भी, अरे आप किसको हैंडल कर रहे हो, इससे अच्छा है कोई स्टूडेंट को बुला लो, कम से कम वो 30 स्टूडेंट को 30 क्वेश्चन तो सही देगा। तो बहुत सारे सपने टूटते हैं। पिछली बार भी रीट मैन एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो किसी के 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, किसी के 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। जिनके क्वेश्चन इस प्रकार डिलीट होते हैं उनके सपने भी डिलीट हो जाते हैं। ये सबसे जो घटिया तरीका है, हर सरकार करती है, कोई जरूरी नहीं है बीजेपी है या कांग्रेस कर रही है, हर सरकार हर जगह यही होता है। 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, अरे आपको 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए सैलरी मिल रही हो, आप 30 क्वेश्चन सही नहीं दे सकते स्टूडेंट को, तो फिर देश को क्या करोगे। बस दिमाग लगा रखिए, उस दिमाग को सरकार को हटाना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें कि अब की बार सबसे बड़ा चेंजिंग है, 5 होंगे भी। तो इसमें रीट हुए स्टूडेंटों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। 5 ऑप्शन होंगे तब, क्योंकि इसके लिए क्या है, 10 नंबर आप 10 मिनट है वो आपको एक्स्ट्रा दी जाती है। 10 मिनट है वो क्या है, आपको एक्स्ट्रा मिलती है। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पहले ऑप्शन तो हल कर लेता है, ऑप्शन तो क्या है पहले हल कर देता है, पर बाद में क्या है वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, वैसे की क्या है वैसे ही रह जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये गलती आपको करनी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखने। क्योंकि अब की बार लास्ट 10 मिनट मिलेंगे एक्स्ट्रा 5वें ऑप्शन के लिए, ठीक है। उसमें आप क्या है, उसमें आपको घाटा नहीं है, फायदा ही होगा, क्योंकि आपको क्या है दोबारा टाइम मिल जाएगा। कई बार ये होता है कि बस घंटी लग गई, या जो एग्जामिनर होते हैं वो इसी प्रकार का क्या है माहौल बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए भी आपकी सीधी बात है कि 1 दिसंबर से हो जाएगा, और लगभग क्या है 25 नवंबर को आपका क्या है विज्ञापन आ जाएगा रीट का। और एक इम्पोर्टेंट चीज और बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर है, जो डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ के साथ बीएड कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट ईयर के अंदर है वो भी क्या है एग्जाम के लिए पात्र हैं। और इसके साथ के साथ इसी चैनल पे आपको क्या है रीड से संबंधित सारी की सारी थ्योरी और एमसीक्यू की क्लासें भी आपको फ्री में मिल रही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी होता है। रियल स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए और ई बुक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी आरबीसी सारी की सारी बुकें हैं वो एकदम फ्री में मिलने वाली। जैसे आरबीसी पे क्लिक किया इस प्रकार बुक आ जाएगी, ठीक है, और व्यू पे क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी पीडीएफ है वो खुल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या है एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ आरबीसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर दोनों की दोनों ही, चाहे आरबीसी हो, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी हो, दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि कुछ क्वेश्चन है वो आरबीसी से पूछ लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से पूछ लेते हैं। कई बार ये होता है कि इन दोनों को छोड़ के थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब की बार क्या है, रीट मेन एग्जाम तो है नहीं, प्री एग्जाम है, तो उसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेन एग्जाम होता है तो उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन डालते हैं, ताकि जो कट ऑफ है वो भी एक है उसका भी स्तर बन जाए, ठीक है। क्योंकि अगर रीट प्री में हुआ था पिछली बार, आपको पता है कि एक इंटरव्यू भी आया था कि जो एक टॉपर था 144 नंबर थे, साइंस मैथ से था, उसको पूछा कि आपने तैयारी कैसे की, बोला कि नियमित मैं डेली करंट जीके की क्लासें देखता था। कमाल की बात है। अभी रीट के अंदर 144 नंबर लेके आते हो, ठीक है, साइंस मैथ में करंट, पता नहीं किसने उसको पेपर दिया था, कहाँ से पेपर दिया था, भी उसी के पेपर में आए थे साइंस मैथ में
करंट जीके के सवाल, ठीक है। और आपको ये स्पष्ट पता है कि जो साइंस मैथ का पेपर होता है उसमें करंट का कोई मतलब मैटर ही नहीं होता है, करंट का क्या है, कोई मैटर ही नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, ये पीडीएफ साइज थोड़ी बड़ी है, इस वजह से एक बार नेटवर्क स्लो है, इस वजह से ओपन नहीं हो रही। यहाँ सारी की सारी पीडीएफ आपको बुक किताबों की मिलने वाली है। उसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ कि आपको क्या है, नोट स्टोर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति होगी, राजस्थान, ठीक है, मैथ के हो गए, ठीक है, उसके बाद पशु परिचर के हो गए और साइकोलॉजी के हो गए, भारतीय राज्य व्यवस्था की, सारे के सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ही नाम मात्र प्राइस में, ठीक है। इसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ कि रीट के अंदर शिक्षण विधियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे एक फोल्डर है हस्तलिखित नोट्स, क्योंकि शिक्षण विधियों के 40 से 60 क्वेश्चन आते हैं रीट के अंदर जो है। अगर शिक्षण विधियाँ और साइकोलॉजी अगर आपकी तैयार है तो रीट पास करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, संपूर्ण जो है शिक्षण विधियाँ, चाहे आप L2 की तैयारी कर रहे हो चाहे L1 की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। साथ के साथ अब जैसे शिक्षण विधियों की बात करें तो जैसे मैंने ये L1 की शिक्षण विधियाँ इस पे क्लिक किया, ठीक है। इस प्रकार आपको डेमो भी, आप डेमो देख के नोट्स खरीद सकते हो। जैसे ये हिंदी की है तो इस प्रकार आपको एक एक लाइन टू लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी किसी भी प्रकार की रीड संबंधित आपकी समस्या है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन पे आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, उन पे क्या है, हमें आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको वो नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो नंबर मैं बता देता हूँ एक बार और, ठीक है। नंबर ये याद रखें, 94 135 65 222। इन पे आप व्हाट्सअप मैसेज कॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा आप कलर दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये है भी 94 135 65 222। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें भी खुशी होगी भी स्टूडेंट की मदद करके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रीट की संपूर्ण तैयारी हम एकदम फ्री के अंदर करवा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।